हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है यूपीएससी का फॉर्म चालू है, भी लोग भर रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है। उसी बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए, जो ईडब्ल्यूएस वर्क से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी यूपीएससी ने नहीं दी है, ये दी है एमपी हाई कोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें बोला गया है क्या इनको भी चांस मिलना चाहिए आगे 32 साल से ऊपर, जैसे और कैटेगरीज को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है। तो क्या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में उनको मिलना चाहिए। देखो पूरी कहानी पर सिनेरियो को समझते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस जो है उसमें क्या होता है, जो गरीब होते हैं, सिर्फ कौन, जो जनरल कास्ट के होते हैं, ठीक, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो इसमें क्या होता है, इनके पास पैसा नहीं होता है। पैसा कितना माना जाता है, जैसे महीने के 8 लाख रुपए, साल के 8 लाख रुपए इनकम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। मतलब आप शहर में रह रहे हो तो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर यार्ड से। ठीक है, गाँव में आप 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। तब आप किस में आ जाते हैं, तब आप इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस में। सरकार ने आरक्षण दे दिया था ईडब्ल्यूएस वालों को। ये 2019 की बात है। 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दिया और क्या किया, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व कर दिया। ठीक, रिजर्व कर दिया, सिर्फ सीट रिजर्व की 10% और कुछ भी नहीं किया। जैसे कि हमारे देश में और भी वर्ग है उनको, जैसे ओबीसी है, ओबीसी को क्या मिलता है, एक आरक्षण मिलता है। आरक्षण में क्या होता है, जैसे कि यूपीएससी को लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि जनरल वाले जो है 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, तो ओबीसी 5 साल तक, 35 साल तक भर सकते हैं। मतलब 3 साल का इनको एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक, और एससी एसटी जो है, और इनका अटेम्प्ट कितने होते हैं, 9 अटेम्प्ट होते हैं। 9 अटेम्प्ट मतलब 9 बार पेपर भर सकते हैं। यानी 21 साल से लेकर 35 साल तक ये 9 बार एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी का। कौन, ओबीसी लोग। एससी एसटी लोग, इनका क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। ठीक है, जैसे कि 21 साल से लेके और ये 37 साल तक जितने भी अटेम्प्ट हो सकते हैं, जब 16-17 अटेम्प्ट मर रहे उतने अटेम्प्ट देते हैं। इनका लिमिटेड अटेम्प्ट नहीं है। 21 साल से 37 साल तक एक एज बार लगाया, 37 साल तक। ऐसे जो फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। ठीक है, ऐसी बात मानेंगे इसमें कुछ। फिर ऐसे भी होता है कि हाँ कुछ फॉर्म में भी रिजर्वेशन मिलता है। और जैसे कि एससी एसटी वालों को फॉर्म जो होता है 0 रुपए देने पड़ते हैं इसके, जनरल। और सबसे मेन बात, मुद्दा ये उठ के आ रहा था कि आपने किसको ईडब्ल्यूएस को किस आधार पर दिया है कि ये क्या है, गरीब। ठीक, आपने सिर्फ 10% सीटें रिजर्व की है। उसका ना आप फॉर्म में छूट देते हैं, फॉर्म में कोई छूट नहीं है, ना ऐसी कोई छूट है, एज की छूट भी नहीं है इनके पास। ठीक, ना इनके पास अटेम्प्ट की छूट है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों चीजें नहीं थी इनको। फॉर्म के पैसे होते हैं उसमें भी छूट नहीं होती थी, अटेम्प्ट में भी छूट नहीं है, एज में भी छूट नहीं है। तो यही एमपी सरकार से, एमपी के किसी रिट डाली थी, उसने पूछा गया था, वकील थे बहुत सारे। इसमें यही आगे देखेंगे, हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया हाई कोर्ट ने। इन द हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, आप जब भी डालेंगे उस रिट है, रिट, ठीक है, रिट डाली जाती है एक तरीके से। किसी लोगों ने डाला, लोगों ने, वकीलों ने मिलकर डाला, इसमें डाला। तो रिट नंबर है 14695। आप एमपी 146, ये वैसे नहीं है, ये ऑथेंटिक है। आप जाएंगे किसमें, एमपी हाई कोर्ट में। एमपी कोर्ट कैसे डालोगे ना गूगल पे, तो उसका भी खुल के आ जाएगा। खुद में डब्ल्यू एक जगह होती है, उसमें WP करना, रिट पे आएगा, उसका ये केस नंबर डालना और कैप्चा डालना, आपको पूरा खुल के मिल जाएगा। 14 तारीख का पीडीएफ है। ठीक है, 14 तारीख की डेट आ रही होगी यहाँ पे, 14 तारीख की पीडीएफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस बात पे। ठीक, तो मैंने बताया इसको। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहा है इस कोर्ट ने। सबसे मेन बात है कि कोर्ट ने कहा क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा है, कपिल सिब्बल इसमें क्या सीनियर एडवोकेट थे, जिनका अपीयर्ड के थ्रू WC विद्या, मनीष सिंह एडवोकेट थे, जो ये सारे जितने हैं ये एडवोकेट्स हैं सारे। ठीक है, नोटिस इशूड श्री संदीप शुक्ला एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंड 1 and 2। जितने भी इनके जो अपने टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं आगे की बात क्या कही जा रही है। श्री संदीप शुक्ला एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ श्री श्रेयस शुक्ला आल्सो एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ द पिटिशनर सीक क्वेश्चन मतलब DOPT। जो क्या करता है, DOPT क्या होता है, DOPT क्या करता है आपको पता होना चाहिए। जो देश में भर्तियों की देख रही है ना यूपीएससी को, वो DOPT देख रहा है। तो क्या देख रहा है, DOPT, यही इसको देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, वो दिया है। तो DOPT डेट के 21 तारीख 10 तारीख को 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। एंड फैकल्टी आंसर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी वेबसाइट्स पे, 19/9/2022 की बात है, क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल्सो CSC नोटिफिकेशन डेटेड 14/2/2024, जो 2024 में उसमें पूछा था। तब से केस लगा हुआ है। ऑन द नो एज इलेक्शन, ऑन द ग्राउंड नो एज इलेक्शन इन बीइंग प्रोवाइड द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आपने क्या, नो एज रिलैक्सेशन, नो एज रिलैक्सेशन किसी ने वेबसाइट से पूछा यूपीएससी की, या फिर DOPT की वेबसाइट पूछा कि आप यूपीएससी में जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन देते हैं, इन्होंने कहा नहीं, इनका आंसर इसमें था। ठीक, इट इज ऑल्सो स्टेट दैट द
सच रिलैक्सेशन हैज बी प्रोवाइडेड टू द अदर रिजर्व कैटेगरी, और ये भी लिखा कि दूसरी कैटेगरीज को ये रिजर्वेशन मिलता था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड वुमेन, इन सबको मिलता था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद क्या है, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्ड नंबर 1 and 2 प्रे फॉर टाइम टू फाइल। उसके बाद क्या किया इन्होंने, आगे देखते हैं। ऑब्जेक्शन द पेटिशन, फिर ऑब्जेक्शन किया जिससे भी जो इनके पेटिशन, आप इस पर मत पढ़िए कौन पेटिशन क्या था, 1 था 2 था, उसका मतलब क्या उन्होंने ऑर्डर दिया उसको देखते हैं। Since the last date of fill up form in the state approaching, we deem it appropriate to permit the petitioner to apply for the same. Respond number 3, Union Public Service Education is directed to accept the application of the petitioner as well as all the similar institution candidates for without reference to the existing qualification age, but subject to compliance of the other conditions. The application will be accepted on the aforesaid condition up to 7 days before today and subject to further orders of this court. The respondent number 3 will receive the application of candidates belonging to AWS category shall extend the age benefit as granted to the other mentioned above. ठीक है, उसके बाद क्या है, however appointment orders of the such candidates permitted by the order shall not be issued without leave of this court. Call after 2 weeks at request for the respondent counsel. 2 हफ्ते के बाद दोबारा इसमें क्या होगी, 2 वीक्स के बाद। मैंने इतना पढ़ा, क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया जो 32 साल से ऊपर हो गए हैं, कौन, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जनरल नहीं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को जनरल से उठाया गया, एक कैटेगरी में रखा गया जो गरीब होते हैं, जिन पे इतने पैसे नहीं होते। ठीक, तो इनको क्या 32 साल से अगर ऊपर हो गए हैं तो आप क्या करते हैं, यूपीएससी, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या करेंगे इसमें, आप 32 साल से, अगर आपकी एज कितनी होगी, 32 साल, 32 साल से ऊपर होगी, आप क्या कर सकेंगे, अब आप कर सकेंगे 2025 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर्म भर सकते हैं। अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो इसको फॉर्म को भरेगा यूपीएससी उसे डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब लेगी उसको पेटिशन, और जब इसकी ज्वाइनिंग होगी, जो फॉर्म भर रहे हैं अभी इस टाइम पे, जिनकी एज 32 से ऊपर हो गया, उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो जो कोर्ट की जो फाइल की जो ली हुई है वो उसको डायरेक्ट को चिपका के साथ लेके जाएंगे एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में। ठीक है, ये बोला गया कोर्ट में। दूसरी बात इसमें ये बोला गया, अगर सुनने में आ रहा है, मेरे को लगता है मिनिमम जो इन्होंने बढ़ाने की कैटेगरी, मेरे को जहां लगता है, जहां तक न्यूज पेपर की खबर है, फिर भी इसको हम एक तरीका मानते हैं, पूरा सच मत मानना, कि 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलने जा रही है, 5 ईयर्स। ठीक, 5 नहीं मिलेगी तो ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, तो 3 साल तो मिलेगी फिर, क्योंकि ओबीसी को भी 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक, उसका फिर अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे, अभी 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल वालों के, फिर 9 कर दिए जाएंगे, या फिर बाकी 11 कर, जो भी जैसे भी होगा वैसे किए जाएंगे। अगर एज बढ़ाई जाएगी तो अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इससे ही फायदा होगा यूपीएससी वालों को कि भर सकेंगे, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी है तो उसको ये फायदा मिलना चाहिए। ये कोर्ट ने भी कहा, जिन्हें पिटीशन डाली उन्होंने भी कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो ये तो यूपीएससी की बात हुई है, बाकी की जॉब भी आएंगे और लोग इसमें पिटीशन डालेंगे, उनको फिर रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, और उनको एज का जैसे आप देखेंगे ना, एसएससी जो कराती है एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम कराती है, इसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, बीएसएफ में बनते हैं, सीआईएफएसएफ बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसमें एसआई की पोस्ट लगती है। इसमें 25 साल तक ही दे सकता है, कौन, जनरल कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस। ठीक है, बाकी के लोगों का रिलैक्सेशन है 3 साल का, यूएस को अलग है, ओबीसी को अलग रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यू को एसएसटी को अलग रिलैक्सेशन है। तो यहाँ क्या, यहाँ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही यूपीएससी की बात थी, इसमें कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं 2 हफ्ते बाद क्या और बात होती है। अभी तो फॉर्म भरने के लिए बोल दिया गया है, तो जो 32 साल से ऊपर है प्लीज जाके फॉर्म भर लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुनहरा मौका मिले एक तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों को। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आगे लोगों को शेयर करना जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।